अबीर ने जब ध्वनि को बताया कि वो ये सब ध्वनि के लिए लाया है तो वो बहुत खुश हो गई। अबीर जैसे कठोर आदमी से ऐसी स्वीट चीजों की उम्मीद थोड़ी कम ही की जा सकती है। वो तो अपने बच्चे के लिए भी ऐसी चीजें ना करे, वो तो है ही कौन। उसकी आंखों में ये सोच आंसू आ गए कि वो कब से इतनी लकी हो गई कि कोई अब उस पर भी इतना मेहरबा हो गया है, जिसकी परवाह तो कभी उसके माँ बाप ने भी नहीं की। अभी उसकी आंखों में आंसू देख घबरा गया। उससे कोई गलती हो गई क्या? वो जल्दी से ध्वनि के पास गया और उसके आंसू पोंछ बोला, ध्वनि क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? अगर नहीं लगा तो लाओ, मैं इसे डस्टबिन में फेंक दूं। अभी ये कह ध्वनि से वो बॉक्स लेने लगा कि तभी ध्वनि उसे रोकते हुए बोली, अरे नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ये बस खुशी के आंसू है। आज तक किसी ने मुझे इतना स्पेशल फील नहीं कराया, तो बस इसलिए। अबीर उसकी बात सुन खुश हो गया और बोला, तो क्या तुम टच्ड फील कर रही हो? ध्वनि ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। तो अबीर ने उसके थोड़ा और करीब आकर कहा, तो क्या मुझे तुम्हें खुश करने के लिए कुछ मिल सकता है? अबीर ने ये तह ध्वनि के आगे अपना गाल कर दिया तो ध्वनि ने हल्का सा झिझकर उसे किस कर दिया। अबीर हैरान भी था और खुश भी। अबीर थोड़ा आगे आया और ध्वनि के गालों को चूमने लगा। ध्वनि ने शर्माकर कहा, अबीर मुझे डिनर बनाना है। पर अबीर ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसके गालों से किस करता हुआ उसकी गर्दन पर आ गया। ध्वनि ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार फिर नाकें बंद कर ली और एक बार फिर नाक काम कोशिश कर बोली, पर उसकी आवाज में मदहोशी सुन अबीर और एक्साइट हो गया और उसने ध्वनि की कमर को जोर से पकड़ लिया और फिर उसके होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ा। पर तभी एक गुस्से से भरी आवाज ने उनके इस रोमांटिक मोमेंट को खराब कर दिया। कोई गुस्से में चिल्ला रहा था, अबीर बाहर आओ। ध्वनि ने घबराकर अबीर को देखा। अबीर ने गुस्से में अपनी आंखें घुमाते हुए अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा और फिर ध्वनि के साथ बाहर आ गया। उसने छत से झाँक कर देखा तो पाया कि उसके पापा वहां खड़े थे और गुस्से से पागल हो रहे थे। साइड में उसकी सौतेली माँ एक एलिजेंडर ब्लू कलर की ड्रेस पहन खड़ी थी और उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो वहां बस शो एंजॉय करने आई है। अबीर बड़ी ही आराम से नीचे आया और बोला, जी डैड। उसके पिता ने बिना उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिए सीधा उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। ये देखते ही अरमान ध्वनि के पैरों से लिपट गया और रोने जैसी आवाज में बोला, पापा। जितना बुरा अरमान को अपने पिता के लिए लग रहा था उतना ही दिल ध्वनि का अबीर के लिए दुख रहा था। अबीर की दादी उसके पिता पर चिल्लाई आती, पर अबीर के पिता ने सबको हाथ दिखा रोक दिया और बोले, कोई बीच में नहीं आएगा। बहुत मनमानी कर ली इस लड़के ने, क्या लगता है इसे कि मेरी बातें बस गीदड़ भती है और मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मैं ही सुनो, धीरे धीरे तुमसे सारे शेयर्स ले तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। अबीर ने उनकी बात पर कुछ नहीं कहा और नीचे देख मुस्कुराता रहा। साइड में खड़ी उसकी सौतेली माँ ने जब ये सुना तो वो भी बहुत खुश हो गई। उसके पिता उसके इस बिहेवियर को देख गुस्से पागल हो गए और बोले, मैं सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा था, पर तुमने कभी भी मुझे अपना पिता माना ही नहीं और हमेशा मेरे खिलाफ गए। अबीर ने मुस्कुराकर कहा, मेरा भला। अपने कभी इस बात की भी परवाह नहीं की कि आपका कोई बेटा भी है और अपने जो किया अपने फायदे के लिए किया। उसके पिता गुस्से और भर गए और बोले, तो ये सब उस लड़की की ही कर रहा है ना? अबीर ने एक तिरछी निगाह ध्वनि पर डाली पर अपने पिता से कुछ नहीं कहा। उसके पिता ने गुस्से कहा, तूने उस लड़की के लिए मेयर की बेटी सोनाली को रिजेक्ट किया। एक बात कान खोल के सुन ले, अभी अगर वो लड़की उस रेमा जैसी हुई ना। उनकी ये बात सुन एक बार फिर ध्वनि अपने ऊपर शर्मिंदा फील करने लगी। उसे बड़ा दुख फील हुआ, ये सोचकर कि क्या प्यार करते समय भी इंसान को सब कुछ देखना पड़ता है। जाति, धर्म, औकात, क्या प्यार में सिर्फ भावनाएं नहीं होती है? तो फिर ये सब प्यार में कहाँ से आया? उसके पिता ने आगे कहा, मैं उस लड़की को बर्बाद कर दूंगा। ये सुनते ही ध्वनि अंदर तक कांप गई, पर उनकी इस बात से अबीर गुस्से से भर उठा और पहली बार अपने पिता पर अपनी आवाज ऊंची कर बोला, आप उसे छूने की भी गलती मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज पहली बार उसके पिता भी
उसका ऐसा रूप देख घबरा गए। ध्वनि का दिल अबीर के लिए ढेर सारी भावनाओं से भर गया। अबीर के पिता ने जैसे तैसे खुद को संभाला और आगे बोले, अबीर आज एक बार फिर तू एक अनजान लड़की के लिए बेखिलाफ जा रहा है ना? उस रेवा के लिए भी तूने यही किया था। और आहर देख ले अंजाम, वो लड़की भी तेरा फायदा उठाकर भाग जाएगी, देख लेना। अबीर के पिता को पता था कि ये अबीर का सबसे सॉफ्ट पॉइंट था और ये सुन वो हमेशा शर्म से चुप हो जाता था। पर आज ऐसा नहीं हुआ। अबीर ने कहा, मैं मानता हूं कि मैंने पहले एक गलत लड़की पर भरोसा किया। तब मैं इमोशनली वीक भी और जानता हूँ। अबीर में ये कह एक बार प्यार से ध्वनि को फिर देखा। ध्वनि का दिल ये सुन एक अजीब से डर से भर गया और उसने अपने मन में कहा, मैं इतनी अच्छी नहीं अबीर जी जितना आप सोचते हो। उसके पिता ने उसकी बात सुन गुस्से में नाक से आवाज निकाली और बोले, अबीर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे बेटे हो। इस पर अबीर ने हंसकर कहा, मुझे भी। ये सुन उसके पिता फिर से उसे मारने आगे आए कि तभी अरमान भागकर बीच में आया और बोला, नहीं दादू, पापा को मत मारो,